हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मरुकला सेज में। तो देखिए, जो हमारे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, कला संस्कृति है, उसका आज जो हमने टॉपिक लिया वो कौन सा है? आभूषण। तो इसके आगे हमने जो टॉपिक है वो करवाया है। आपने नहीं देखा है तो अपने चैनल में जाकर देख ले, ठीक है। चलते हैं अपने। देखिए, आपको इस जो कैसे खोजना है अपना मरुकला सेज है चैनल, इसको आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब में खोल लेना। उसके बाद जो ये ऑप्शन होता है यहाँ पर कि सदस्यता ले, उस पर टिक करके आपको क्या कर देना है, सदस्यता ले लेनी है और घंटी के बटन को दबा देना है, ऑल कर देना है, ठीक है। ताकि कोई भी वीडियो बनाए उसकी सूचना तुरंत आपको मिल सके। इसके बाद अब अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है। आप इसमें कोई आपका सुझाव होता है तो वो आप कमेंट में बताएं हमें। और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ जो फेसबुक व्हाट्सएप है उनमें शेयर करना है। और चैनल को तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गोपान, बोरला और पतरी टिड्डी भलको, अब ये जो आभूषण है ये कहाँ पहने जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है कि कान, नाक, सिर या हाथ में। तो इसमें सही हो जाता है अपना कौन सा? सिर। ये कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। सिर या फिर मस्तक पूछा जाता है तो उसमें ये देखिए। अब सिर्फ आप इनको सिर तक ही छोड़ कर न देख ले। आपको जो ये बताए गए हैं इनको भी ध्यान में रखना है कि ये जो आभूषण है वो कहाँ पर? गोफन, बोरला, पतरी और टिड्डी बल, ये सिर में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कान का आभूषण नहीं है? अब इनमें से तीन जो आभूषण है वो तो कान के हैं, लेकिन एक ऐसा आभूषण है जो कान का नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो वो कौन सा है? अब इसमें देखिए, ये जो बजट्टी है, बजट्टी हो गया, झुमका हो गया और ओगन्या, तो ये जो तीन आभूषण है ये तो कान के आभूषण है, लेकिन ये जो दामनी आभूषण है, ये दामनी आभूषण क्या है? कान का आभूषण नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन अगला जो देखते हैं वो है निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण है, ठीक है। अब इसमें से ऐसा कौन सा जो है नाक का आभूषण है और बाकी जो अलग अलग है ये बताना है। तो इनमें से देखिए, ये जो है अपने पास बारेट, ठीक है। तो ये बारेट है, ये क्या है? कान का आभूषण है। बारेट हो गया अपने कान का आभूषण। उसके बाद जो पीपल पत्र है ये भी किसका है? कान का आभूषण है। और जो ये मांग फूल है, ये मांग फूल अपने किसका आभूषण हो जाएगा? सिर का आभूषण है, ठीक है। और ये जो मोरूवर है, ये मोरूवर किसका आभूषण है? नाक का आभूषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दांत का आभूषण नहीं? अब इनमें से ऐसा कौन सा आभूषण है जो दांत में नहीं पहना जाता? तो इनको देखिए, जो रखन है, चौंप है, मेख है और दांस, इसमें से देखिए ये जो है रखन, मेख और दांस ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो चौंप है ये चौंप नहीं होगा। चौंप के स्थान पर दांत में क्या पहना जाएगा? वो पहना जाएगा चूंप, ठीक है। ये चूंप है, अगर चूंप दिया जाता है तो है अपने दांत का, लेकिन अगर चौंप दिया जाता है तो ये चौंप किसका है? दांत का न होकर ये चौंप हो जाता है अपने नाक का। ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद अगला है कि खीवण, भोगली, लौंग, ये कहाँ के आभूषण हैं? क्या कान के हैं, सिर के हैं, नाक के हैं या फिर पैर के? तो इनको बताना कि ये आभूषण कहाँ के हैं। तो ये हो जाएगा अपना नाक के, ठीक है। अब इसको सिर्फ इतने तक ही छोड़ न दे यहाँ तक ही। ये देखिए, खीवण, भोगली, लौंग, ये क्या मतलब कहाँ पहने जाते हैं आभूषण? नाक में। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कोई भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये कौन सा है, क्या भोगली है, खीवण है या लौंग है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? अब इनमें से तीन आभूषण तो गले का है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा आभूषण होगा जो गले का नहीं है। तो वह आभूषण कौन सा है? तो देखिए, इनमें से जो अपना है ये भंवर कड़ी, ठीक है। ये जो भंवर कड़ी है ये इसका नहीं हो जाएगा। ये भंवर कड़ी किसका है? नाक का आभूषण है भंवर कड़ी, ठीक है। उसके बाद ये झालरा हो गया, ठुसी और तिमणिया, ये तीनों के तीन आभूषण हैं जो किसके? गले के आभूषण, ठीक है। उसके बाद अगला है कि उत्तरणों, टड्डा, नवरत्न नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? क्या हाथ की कलाई में, हाथ की बाजू में, पैर की अंगुलियों में या फिर हाथ की अंगुलियों में? ये बताना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? अपने हाथ की जो है बाजू में, ठीक है। हाथ की जो बाजू है वहाँ पर ये आभूषण पहने जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा अपने हाथ की बाजू में।
और इन आभूषणों के अलावा भी जो बाजू के आभूषण पूछे जाते हैं तो उनको नोट कर ले। ये भुजबंद, ठीक है, ये जो भुजबंद है ये भी अपनी बाहों में जो है बाजू में पहने जाते हैं, ठीक है। भुजबंद हो गया। भुजबंद के बाद अगर पूछा जाता है डोरा, भुजबंद, डोरा, और डोरे के बाद जो है नख कौन सा है, नरमुख, ठीक है, नरमुख, नरमुख, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने किसके, हाथ के बाजू के, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा हाथ की कलाई का आभूषण है। क्या तांती है, पूर्णज है, तांतनियों है या फिर चूड़ा है। देखिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे पहले। निम्न में से कौन सा हाथ की कलाई का आभूषण है। क्या तांती है, पूर्णज है, तांतनियों या फिर चूड़ा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हाथ की कलाई का आभूषण नहीं है, ठीक है, नहीं बताना है। तो ये हो जाएगा आपने कौन सा, तांतनियों। तो ये जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, गले का आभूषण है, ठीक है। बाकी जो हो गए देखिए, अब इनको भी ध्यान में रखना है कि ये कौन से हैं, हाथ की कलाई के आभूषण कौन कौन से हैं, तांती, पूर्णज और चूड़ा, ठीक है। अगला है अपने पास कि निम्न में से कौन सा हाथ की अंगुलियों का आभूषण है। अब अंगुलियों का आभूषण बताना है आपको। क्या अरशी है, खींटली है, वारी है या फिर खींवली। तो इनमें से अपना जो सही हो जाएगा वो कौन सा है, अरशी। अरशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो खींटली है, ये खींटली हो जाएगा अपने कान का आभूषण है, ठीक है। खींटली कहाँ का आभूषण है, कान का। और उसके बाद देखिए ये वारी आभूषण है, ये वारी जो आभूषण है ये कहाँ का है, नाक का आभूषण है। और उसके बाद देखिए खींवली आभूषण, ये खींवली कहाँ का है, गले का। गले या छाती पूछा जाता है तो इसको ही कर देना, ठीक है, खींवली। तो ये जो आभूषण यहाँ के हो जाएंगे। उसके बाद अगला देखिए निम्न में से कौन सा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। गले में पहना जाने वाला इनमें से आभूषण कौन सा है ये बताना है। क्या निम्बोली है, कांठला है, माणिक्य माला है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन कौन से गले के देखिए, निम्बोली, कांठला और माणिक्य माला, ठीक है। अब जहाँ पीछे माला दिया हुआ आता है उसको आप ये ट्रिक याद कर ले कि उसको कौन सा करना है, गले का ही आभूषण करना है, ठीक है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा कमर का आभूषण नहीं है। अब कमर का इनमें से कौन सा आभूषण नहीं है। क्या कनकती, ये जो मुद्रिका हुआ है इसको क्या करना है आपको, मुद्रिका कर देना, ठीक है, मुद्रिका, ठीक है। या फिर तगड़ी या फिर मेखला। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा जो नहीं है। तो इसका सही अपना यही हो जाएगा, क्या है, मुद्रिका। ये मुद्रिका यहाँ का आभूषण न होकर कौन सा आभूषण है, अंगुली का आभूषण है, ठीक है। अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है, ये मुद्रिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इनको ध्यान में रखें, कनकती, तगड़ी और मेखला। और कनकती यानी जो कंदोरा होता है, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि कड़ा, टणका, शकुंतला, झालर नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। क्या सिर में पहने जाते हैं, हाथ में, पैर में या फिर कान में। तो ये जो आभूषण है वो पहने जाते हैं अपने पैर में, ठीक है। कहाँ पहने जाएंगे, पैर में आभूषण ये पहने जाएंगे। ये न तो सिर, हाथ और कान, कहाँ पहने जाएंगे, पैर में। अब देखिए कड़ा, टणका, शकुंतला, झालर, इनके अलावा एक और भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, पैंजनी। अगर ये पैंजनी आभूषण आता है तो भी किसका कर देना, अपने पैर का, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पैर का आभूषण नहीं है। पैर का आभूषण देखिए नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्या झंकार रत्न, नूपुर, ये अपना है जो तेदड़ है, ठीक है, तेदड़ या फिर बाडलो। तो इनमें से जो है सही कौन सा हो जाएगा, इनमें से जो सही हो जाएगा ये अपना हो जाएगा, ये है बाडलो। तो ये जो बाडलो आभूषण है ये कहाँ का है, ये आभूषण गले का है, ठीक है। उसके बाद झंकार रत्न, नूपुर, तेदड़, ये तीनों आभूषण है ये कहाँ के हैं, पैर के आभूषण है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए जो है अपने पास गोलिया, बिछिया, गौर, ये जो आभूषण है ये कहाँ पहने जाते हैं ये बताना है, ठीक है। क्या हाथ की अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में, नाक में या फिर हाथ की कलाई में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है, अपना पैर की अंगुलियों में ये पहने जाने वाले क्या है, आभूषण है, ठीक है। पैर की अंगुलियों में कौन से, गोलिया, बिछिया, गौर, ये जो आभूषण है ये इनके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा अंगुलियों का आभूषण है। अंगुलियों का क्या आभूषण है ये बताना है। क्या पुंचिया है,
क्या बजंती है, छल्ला है या फिर फीणी है? तो इसका अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? छल्ला हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये जो पूंछिया है ये क्या है? हाथ की कलाई में पहनी जाती है। हाथ की क्या है? कलाई, ठीक है। हाथ की कलाई में पहनी जाने वाली पूंछिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बजंती है, ये जो बजंती नामक आभूषण गले में पहना जाता है। और उसके बाद जो फीणी आती है, ये फीणी कहाँ की? नाक की है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि मुर्किया, जाले, छेल कड़ी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? क्या कान में, नाक में, सिर में या फिर पैर में? तो ये जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाएंगे? अपने कान में पहने जाएंगे, ठीक है। नोट कर ले कौन कौन से कान के हैं? मुर्किया, जाले और छेल कड़ी, ठीक है। अगला है चौथ कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? नाम क्या है? चौथ। तो ये चौथ कहाँ पहना जाता है? क्या हाथ की कलाई में, नाक में, कमर में या फिर दांत में? ये बताना है। तो ये जो पहना जाएगा ये कमर में पहना जाएगा, ठीक है। अगला है कि जंतर, रामनामी, मांदलिया नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? क्या कान में, नाक में, कमर में या फिर गले में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? गले में पहने जाने वाले ये क्या है? आभूषण है, ठीक है। कौन कौन से है? जंतर और रामनामी और क्या है? मांदलिया। ये मांदलिया बहुत पूछा जाता है। इस मांदलिया को क्या है? गोल गोल मांदलिया को याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है मालाबंद नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा आभूषण है? मालाबंद। क्या सिर का, गला का या फिर हाथ या फिर कान? ये बताना है, ठीक है। तो ये मालाबंद है ये कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है मालाबंद, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो पीछे माला लगेगा तो करना है कौन सा? गले का। इसके माला क्या है? आगे लग गई पहले से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिर का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है? अब इनमें से असुमेलित बताना है। क्या कान में टॉप्स पहने जाते हैं? क्या सिर में चूड़ामन पहना जाता है? या फिर दांत में तिल्ली पहनी जाती है? या फिर पैर में कर दो या करला पूछा जाता है, ये पहना जाता है। तो देखिए इनमें से तो ये कान में टॉप्स एकदम सही है, सिर का है चूड़ामन सही है, पैर में कर लो ये भी सही है, लेकिन तीसरा है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेकिन अपने क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दांत में तिल्ली न पहनी जाती है और तिल्ली के स्थान पर क्या होता है? रखन। देखिए इसके तो कम ही आभूषण है। रखन, ठीक है। रखन है, धांस है, ठीक है। रखन, धांस, चूंप और कौन सी है? मेख। तो ये 4 आभूषण ही अपने दांत के याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये तिल्ली कहाँ का आभूषण है? जो ये तिल्ली आभूषण है ये कहाँ का है? नाक का आभूषण है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो इसी के साथ ही अपनी क्लास पूरी होती है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ठीक है। और चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब, ठीक है। अपना कोई सुझाव है तो वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाए। धन्यवाद।